आपने आज तक कई भव्य शादियां देखी होंगी, लेकिन क्या कभी उस दिव्य बारात के बारे में सुना है जिसकी चर्चा युगों युगों से होती आई है? हम बात कर रहे हैं देवों के देव महादेव की बारात की। चलिए चलते हैं उस पौराणिक काल में जब भगवान शिव अपनी अनोखी टोली के साथ माता पार्वती का हाथ थामने निकले। यकीन मानिए, ये कहानी इस संसार को देखने का आपका नजरिया बदल देगी। शिव की ये बारात सबसे खास थी क्योंकि इसमें विविधता की कोई सीमा नहीं थी। एक तरफ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी जैसे दिव्य देवता अपने अपने विमानों और वाहनों पर सजे धजे चल रहे थे, तो दूसरी तरफ थे शिव के सबसे प्रिय गण भूत, प्रेत, पिशाच और बेताल। पुराणों के अनुसार इस बारात में ऐसे जीव भी थे जिनका कोई रूप नहीं था और कुछ ऐसे भी जो अद्भुत और विचित्र थे। पर क्या आप जानते हैं कि महादेव ने इन्हें अपनी बारात में क्यों शामिल किया? क्योंकि शिव अद्वैत हैं। उनका मानना है कि इस सृष्टि में कोई भी अछूत या त्याज्य नहीं है। जिन्हें समाज ने अजीब समझकर त्याग दिया था, महादेव ने उन्हें अपना परिवार बनाया। उनकी बारात में केवल ऊंचे कुल के देवता ही नहीं, बल्कि पशु, पक्षी और प्रकृति के हर अंश का समावेश था। ये बारात संदेश थी कि ईश्वर के दरबार में विविधता ही सबसे बड़ा श्रृंगार है। जरा सोचिए, जब ये विचित्र और भयानक दिखने वाली टोली राजा हिमाचल की सुंदर नगरी पहुंची होगी, तो वहां के लोगों का क्या हाल हुआ होगा, ये जानेंगे आगे। जब महादेव अपनी बारात लेकर चले तो उनका रूप न केवल विचित्र था, बल्कि दिव्य शक्तियों का केंद्र था। क्या आपने कभी सोचा है कि उस दिन त्रिलोक के स्वामी ने दूल्हे के रूप में क्या धारण किया था? चलिए शिव पुराण के उन गौरवशाली पन्नों को पलटते हैं, जहां बारात में शामिल सभी देवता बहुमूल्य रत्नों और आभूषणों से लदे थे। वहीं महादेव ने विभूति यानी भस्म को अपना श्रृंगार बनाया। उन्होंने रेशमी वस्त्रों के स्थान पर बाघ की खाल धारण की और गले में मुंडों की माला के साथ साथ जीवित विषधर नागों को लपेटा। सोचिए, जहां दूल्हे के मस्तक पर सोने का मुकुट होता है, वहां महादेव के पास केवल शीतल अर्धचंद्रमा था और उनकी जटाओं से मां गंगा की अविरल धारा फूट रही थी। महादेव का ये दिगंबर रूप हमें सिखाता है कि जो चीजें संसार को डरावनी या त्याज्य लगती हैं, शिव उन्हें भी प्रेम से अपना लेते हैं। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए बाहरी दिखावे की नहीं, बल्कि एक साफ और सच्चे मन की जरूरत होती है। वे सादगी के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन जैसे ही ये अद्भुत दूल्हा राजा हिमाचल के द्वार पर पहुंचा, वहां कोलाहल मच गया। भव्य स्वागत की तैयारी कर रही रानी मैना तो डर के मारे आरती की थाल छोड़कर भाग खड़ी हुई। आखिर क्यों भयभीत हो गईं माता पार्वती की मां, और कैसे महादेव ने उनके इस डर को दूर कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, जानेंगे इस यात्रा के अगले भाग में। जैसे ही हिमाचल नगरी के शंखों ने बारात के आगमन की सूचना दी, पूरी नगरी उत्सव के लिए उमड़ पड़ी। हर कोई उस दूल्हे की एक झलक पाने को बेताब था जिसने राजकुमारी पार्वती का मन जीता था। पर उन्हें क्या पता था कि आज उनका सामना एक ऐसी बारात से होने वाला है जो इतिहास में न कभी देखी गई न सुनी गई। जैसे ही बारात द्वार पर पहुंची, खुशियां अचानक सन्नाटे और फिर चीखों में बदल गईं। जब नगरवासियों ने देखा कि बाराती कोई राजकुमार नहीं, बल्कि विलक्षण गण, बिना सिर वाले जीव और विचित्र पिशाच हैं, तो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। बच्चों ने आंखें मूंद लीं और बड़ों को लगा कि आज साक्षात प्रलय द्वार पर खड़ी है। तभी रानी मैना सुंदर आरती की थाल लेकर आगे बढ़ी, पर जैसे ही उनकी नजर नंदी पर सवार, भस्म लपेटे और गले में विषधर लटकाए शिवजी पर पड़ी, उनके हाथ से थाल छूट गई। वे बुरी तरह भयभीत होकर मूर्छित हो गईं। होश आते ही उन्होंने करुण क्रंदन करते हुए कहा, मैं अपनी सुकोमल बेटी का हाथ इस भस्मधारी अवधूत को कभी नहीं सौंपूंगी। माता मैना का डर गलत नहीं था, आखिर वे एक माँ थीं। पर वे ये नहीं जानती थी कि बाहर से प्रलयकारी दिखने वाले शिव भीतर से कितने करुणावान हैं। अब क्या होगा? क्या माँ के हट के आगे ये विवाह रुक जाएगा, या महादेव अपना वो रूप प्रकट करेंगे जिसे देखकर सारा ब्रह्मांड नतमस्तक हो गया? जानेंगे अंतिम भाग में। चारों ओर शोक छा गया था। माता मैना हट पर अड़ गई और विवाह टूटने की कगार पर था। तभी देवी पार्वती ने मुस्कुराते हुए महादेव से प्रार्थना की, प्रभु अब अपनी माया समेटिए और अपनी इस मैया को वो स्वरूप दिखाइए जो केवल आपके परम भक्तों के लिए सुरक्षित है।
और फिर जो हुआ वो देखकर देवराज इंद्र भी चकित रह गए। पलक झपकते ही महादेव ने अपना सुंदरेश्वर रूप धारण किया। उनके श्रीअंग से करोड़ों सूर्यों का तेज निकल रहा था। भस्म की जगह दिव्य चंदन था। नागों के स्थान पर रत्न जड़ित आभूषण और बाघ की खाल की जगह पीतांबर। उनका सौंदर्य ऐसा था कि रानी मैना विस्मित होकर अपनी आरती की थाल ही भूल गईं। उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों और अपार हर्ष के साथ अपनी बेटी का हाथ महादेव के हाथ में सौंप दिया। ब्रह्मा जी के वेद मंत्रों की गूंज के बीच शिव पार्वती ने अग्नि के 7 फेरे लिए। ये केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि शिव यानी चेतना और शक्ति यानी ऊर्जा का महामिलन था। अमर चित्र कथा के अनुसार देवताओं ने पुष्प वर्षा की और गणों ने मंगल गान गाया। पूरी सृष्टि इस अनोखी शादी की साक्षी बनी, जिसे हम आज भी महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। शिव की ये बारात हमें सिखाती है कि महादेव के दरबार में कोई छोटा या बड़ा, सुंदर या कुरूप नहीं होता। वे सत्यम शिवम सुंदरम हैं, जो सबको अपनाते हैं। इस महाशिवरात्रि महादेव से यही मांगिए कि हमारे मन में भी सबके लिए प्रेम और स्वीकार्यता हो। हर हर महादेव।